देखो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होता क्या है, मतलब नंबर सिस्टम होता क्या है, जिन नंबरों को हम अपने काम काज में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें नंबरों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं बताओ। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं बताइए जल्दी से। कौन सी होती है, जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएं वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर। इवन नंबर में देखो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। और हमारे पास ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं बताओ। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और हमारे पास होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, होता है मतलब होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर पूर्णांक संख्याएं जिनको हम जीरो शामिल कर लें। 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हमारे कौन से नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन से नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो संख्याएं खुद से ही डिवाइड हो, इट्सेल्फ, खुद से ही, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। 2, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो होगी 2। कौन सी होगी, 2, जो इवन नंबर भी है और हमारा प्राइम नंबर भी है, जिनके हम फैक्टर 2 बन सकते। एक से तो डिवाइड होगा ही होगा हर नंबर, लेकिन खुद से डिवाइड होगा, अदरवाइज से नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा प्राइम नंबर की। तो ट्रिक क्या है, देखो आपको एक नंबर याद रखने। देखो मैंने कहा 44 और 22, 32, 23, 21, ये मैंने आपको नंबर बताए। मैंने आपसे कहा 0 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होंगी, प्राइम नंबर होंगे। तो देखो प्राइम नंबर का मतलब मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगा देता हूं, ठीक है ना। इतना तो याद होगा, तो बाद में आप क्या कर लोगे। देखो मैंने क्या किया, 44 का आधा किया, 32 का उल्टा करी, नंबर इंटरचेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए, है ना। तो याद कर लो, 21 याद कर लोगे। तो मैंने कहा, आपसे कहा 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप कितना बताओगे, 4। क्लियर। अगर मैं आपसे कहता हूं 10 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप कितने बताओगे, 4। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर देता 0 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8। क्लियर है। आगे चले हम लोग, आगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है ना। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन मैं कह देता आपसे 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप क्या करोगे, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 2 3 2 सबको क्या कर लेंगे,
ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 25। तो अगर हमसे पूछता है 0 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे तो आप क्या बताओगे? 25। नोट करें। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपसे, मैंने आपसे कहा कि एक और बताओ इसकी ट्रिक कोई। हमें 6 की टेबल याद है क्या? नहीं बताओ। 6 12 देखना, दिख रहा है यहां तक? देखना, दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? बीच में नहीं दिख रहा है ना? देखो फिर दोबारा से लिख देते हैं। देखो दोबारा से कर देते हैं। 6 50 6 12 6 18 6 24 6 35 6 36 42 6 48 6 54 6 ये दिख रहा है? क्लियर है? तो देखो अब देखिए आप, अब हमें पता है कि टेबल हमें पता होना चाहिए कि अब हमने टेबल तो देख लिया, हमें तो पता है कि आगे 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो 2 तो याद कर लेंगे ना। इससे पीछे वाला नंबर क्या आएगा? 2। इससे अगला वाला नंबर, इससे पीछे वाला 11, इससे अगला वाला 13, इससे अगला पिछला 17, इससे अगला 19, इससे पिछला 23, इससे अगला 25, बताओ 25। लेकिन ये डिवाइड हो रहा है 5 से तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना? इससे पीछे वाला 29, इससे अगला वाला 31, इससे पीछे वाला 32, इसको नहीं लेंगे, डिवाइड हो रहा है। इससे अगला, इससे पीछे वाला 41, इससे 40 47 49, ये डिवाइड हो रहा है हमारा, नहीं लेंगे। 53 55 इसको नहीं लेंगे। 59 61 ये क्लियर है? अब बीच वाला नंबर मैंने इसलिए लिया है, मैंने आपसे कहा 0 से लेके कितने, 0 से लेके मैंने कहा 42 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। मैंने कहा 0 से लेके 42 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आपको पता है 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नहीं लेंगे 10 11 12 और ये 13, यहां तक लेंगे, इसके आगे वाला नहीं लेंगे। 42 तक पूछा है तो आप क्लियर कर लेंगे, नंबर गिन लेंगे। तो आप नोट कर लो इसको, जल्दी करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है ना? आगे स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। 2 नंबर ऐसे जिनका HCF 1 हो,
जैसे को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 9 आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर है। अगर मैं कहता 8 10 दे देता तो ये आपस में डिवाइड हो जाते, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं, एक होता है, इधर लिखें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। एक तरफ रेशनल नंबर, एक तरफ लिखें, इसको बोलते हैं प्रमेय संख्याएं, अपरिमेय परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब क्या होते हैं ये इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जैसे मैंने कहीं लिखा एक पाई है 22/7 है, ये हमारा कैसा नंबर है, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, ऐसे। व्हाट क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ये 25 रेशनल नंबर है, रेशनल आप बताओ 5 निकल आएगा, ठीक है ना। अब आप देखो 5/8 रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा है, यहां से रखता है पाई हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो पाई हमारा किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा, किस में आएगा, इरेशनल नंबर में, ठीक है ना। इसको जैसे √2 √3 ये सभी क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर, नोट कर लो। इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, किसमें नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, किसमें नहीं लिखेंगे, पी बाई क्यू के रूप में, क्लियर है। अब आगे चलें, आगे डालो हेडिंग यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहले यूनिट डिजिट होता है यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करेंगे हम लोग, यहां से क्या करेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक होता क्या, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा तो ये क्या होगा, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट को ही क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, लास्ट संख्या को क्या कहेंगे, इकाई का अंक। अब क्वेश्चन आता कैसे, एग्जामिनर पूछता कैसे है, तो देखो एग्जामिनर रखेगा आपको 373 मल्टीप्लाई 167 389 234, तो आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है ना, इकाई का अंक क्या आएगा, फाइंड कराएगा आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, मैंने इस आगे वाले नंबर से कोई मतलब हमें है ही नहीं, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3, इसमें 7, इसमें 9, इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जाओ 36 9 4 36, तो आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, आगे मल्टीप्लाई करो, बताओ 42,
आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो तीनों डिजिट क्या आ जाएगा 6। आंसर नोट कर लो। समझ में आ रहा है? अगला देखो, आगे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो आपको बताना है अब क्या आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ, इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब देखो, अगर आपको इवन नंबर लास्ट डिजिट मिल जाए, सम संख्या मिल जाए और 5 मिल जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। और आपको लास्ट डिजिट सभी कैसे हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर, ऑड नंबर हो, विषम संख्याएं हो और 5 दिया गया हो, अगर ऑड नंबर के साथ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमेशा यूनिट डिजिट 5। क्लियर? ये नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको। अब इसको करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसका निकाल लेंगे 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20, 0 आ गया, इसको हटा दो, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, आंसर 0 आ जाए। अब मैंने ये पॉइंट लिखा दिए। अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, ये तो समझ में आ गया आपके। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 41 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई डॉट 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 49, यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपसे मैंने कहा यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ। 0। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि यहां 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो यहीं से 0 हो गया। 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा देखो, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 51 53 55 डॉट 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 59, यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब देखो ऑड चल रहे हैं तो 5 आएगा ही आएगा, जब 5 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 5 बनाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन। जब पावर दी जाएगी, अब जैसे मैंने क्वेश्चन ये दिया, यूनिट डिजिट क्या आएगा? मैंने आपसे कहा यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब हम सबसे पहले नोट पॉइंट लिखें। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे यूनिट डिजिट की पावर मानेंगे। क्या मानेंगे? यूनिट डिजिट की पावर। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद, हमेशा 4 से ही करना है डिवाइड, कोई रिमाइंडर यहां से रिमाइंडर मिला उसे यूनिट डिजिट की पावर मानेंगे। ठीक है ना? यहां कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर हम 4 मानेंगे। अभी क्या मानेंगे 4। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूंगा।
नोट कर लिया। देखो अभी क्या दिया था मैंने क्वेश्चन, 6 ये दिया था, 679 दिया था। इसकी पावर क्या थी, 679 थी पावर। ये नंबर था, मान लो ये नंबर होगा, मान लो कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी हमें ऐसा दिखे, या तो आप पूरे को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल लो, या हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर सेम ही आएगा। 79 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 36 आ जाएगा। रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया, 3। तो यहाँ यूनिट डिजिट जो नंबर है, यूनिट डिजिट कितना है, 9। 9 की पावर कितना लगा देंगे, 3। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 81 हो गया, 81 हो गया। इसको हटा दोगे, अब इसका आगे कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9। क्लियर हो गया, नोट करो। इवन डिजिट बताओ, फाइंड करना है इवन डिजिट। क्या फाइंड करना है, इवन डिजिट। तो पावर को हम 4 लास्ट में 2 डिजिट में डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 4 से 12 1 मिल गया। तो अब जो यहां है इसकी पावर 1 है, तो आंसर तो 3 आ जाएगा। आंसर क्लियर है, कोई डाउट? अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैंने आपसे कहा फर्स्ट, ये कहा 3 6 8 मान लो 8 6 4, यूनिट डिजिट क्या है, मैंने ये कहा। अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है हमें। 4 से डिवाइड करें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, शेषफल कोई नहीं मिलेगा। तो 8 की पावर जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो जब रिमाइंडर नहीं बचता तो 4। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 64। इसको हटा दो आगे, 32 इसको हटा दो, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। क्लियर है, करो। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर मैंने दे दिया, मान लो 5 9, यूनिट डिजिट मैंने पूछा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैंने क्या पूछा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो यहां अगर इस जगह पर नोट पॉइंट में लिख सकते हो जल्दी करने के लिए। वैसे करते तो वैसे कर सकते हो आप, पीछे मैंने कराया क्वेश्चन, वैसे भी कर सकते हो आप। 1 की पावर कुछ भी हो, 0 तो 0 ही आना है, चल 0 लिख लीजिए, ठीक है ना। 0 तो देगा ही नहीं, 0 की कुछ भी पावर हो। 1 या 5 6 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा यही आएंगे।
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो भी हमारा डायरेक्ट देखते भी आंसर बता देना है आपको 5 आएगा। अब सॉल्व करना है जैसे हम करते थे वैसे कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कर लो 4 से। एक तो तरीका आपको ये बताया था एक तरीका 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 आ गया, इसको हटा दो, ये कितना आ जाएगा 25। फिर भी यूनिट डिजिट क्या आ गया, क्लियर हो गया, इसी चला दें। ये देखो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अगर यही क्वेश्चन कोई भी आए, मैंने या तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना है या तो आपको नोट पॉइंट में लिखा दिया ए की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमें यही देना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब मैंने आपसे क्वेश्चन मैंने किया यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या पूछा मैंने, कहा यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट पूछा आपसे तो मैंने एक तरीका बताया है कि 5 की पावर कुछ भी होगा 5 ही आना है, 6 की पावर कुछ भी होगा 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ 5 मिल जाए और कहीं इवन यहाँ पर इवन नंबर मिल जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं तो नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।